हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिशा ग्रोवर। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी सेरिबेलम की सेकंड वीडियो है। सेरिबेलम की फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी उसके एनाटॉमी के बारे में, उसके फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस के बारे में, एंड साथ के साथ उसके स्ट्रक्चर्स के जो मतलब पार्ट्स के नाम हैं उनको हमने डिटेल में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेरिबेलम के मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डिविजन के बारे में। तो अगर आपने सेरिबेलम की जो फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो है वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिएगा, वरना आपको ये समझ नहीं आएगी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो हम शुरू करते हैं हमारी सेरिबेलम के पार्ट 2 वाली वीडियो से, जिसमें हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन। पहले तो मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन में क्या क्या आता है? आर्की सेरिबेलम, पेलियो सेरिबेलम एंड नियो सेरिबेलम। तो जो आर्की सेरिबेलम होता है, देखो नाम से हमें पता लग रहा है तीनों का मतलब। आर्की मतलब ओल्डेस्ट, पेलियो मतलब उसके बाद में जो आया उससे नेक्स्ट, एंड नियो मतलब जो न्यूएस्ट है। तो जो आर्की सेरिबेलम है वो फाइलोजेनेटिकली ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ सेरिबेलम है। वो इसलिए क्योंकि ये फिशेस वगैरह में भी पाया जाता है। जो आर्की सेरिबेलम के पार्ट्स है वो फिशेस वगैरह में भी पाए जाते हैं। तो वो क्या क्या किन चीजों से मिलके बनता है आर्की सेरिबेलम? वो बनता है फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब से और लिंगुला से मिला के बनता है हमारा आर्की सेरिबेलम। जैसे हमने ये पिछले वीडियो में बात की थी, पूरे डायग्राम से समझा था हमने कि देखो ये लास्ट लोब होता है फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। तो जो आर्की सेरिबेलम है वो इसको मिला के, फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब को मिला के, देखो इस डायग्राम में भी देखो हमने 3 लोब्स पढ़ते हैं, एंटीरियर लोब, मिडल लोब एंड फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। तो जो फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब है उसको मिला के प्लस लिंगुला को मिला के, लिंगुला एंटीरियर लोब का ही छोटा सा पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट। लिंगुला वर्मिस का पार्ट है, ये जो बीच में वर्मिस होता है, साइड में सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स होते हैं, उनमें वर्मिस का जो सबसे ऊपर छोटा सा पार्ट है लिंगुला, उसको मिला के बनता है। जो हमारा आर्की सेरिबेलम है वो किस किस को मिला के बनता है? फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब को मिला के बनता है, जो ये छोटा सा पीछे लास्ट लोब होता है ये, उसको मिला के प्लस लिंगुला को मिला के। ऑल्दो ये इंटीरियर लोब का ही पार्ट है बट ये लिंगुला, इसको मिला के बनता है हमारा आर्की सेरिबेलम। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये कंट्रोल करता है एक्सियल मस्कुलेचर को एंड बायलेटरल मूवमेंट्स यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या मतलब हुआ इसका? ये कंट्रोल करता है एक्सियल मस्कुलेचर को। तो जैसे हमारी बॉडी है समझो, सपोज, एंड जो बीच का जो स्ट्रक्चर होता है एक्सियल मस्कुलेचर, मतलब बीच सेंटर में जो है सारा बॉडी, वो एक्सियल मस्कुलेचर को कंट्रोल करता है ये। और साथ के साथ बायलेटरल मूवमेंट्स विच इज यूज फॉर लोकोमोशन, मतलब चलने फिरने के लिए जो बायलेटरल मूवमेंट्स, जो रिदमिक मूवमेंट्स होती है, उनको रिदमिक बनाने में हेल्प करता है एंड साथ में इक्विलिब्रियम मेंटेन कराने में हेल्प करता है। तो ये इक्विलिब्रियम, जैसे कि हमें पता है फिशेस में भी मतलब पाया जाता है, तो फिर फिशेस का क्या काम होता है? वो वाटर में स्विम करने का काम करती है, तो उनको उनमें भी इक्विलिब्रियम की बहुत जरूरत होती है। तो इसलिए ये जो पार्ट है, जो आर्की सेरिबेलम के जो पार्ट है, वो मेनली इक्विलिब्रियम मेंटेन कराने का काम करते हैं। और ये चीफली वेस्टिबुलर इन कनेक्शंस है। पेलियो सेरिबेलम पे आते हैं अब। पेलियो सेरिबेलम नेक्स्ट अपीयर्ड पार्ट ऑफ सेरिबेलम है, मतलब आर्की सेरिबेलम के बाद ये हमें देखने को मिला था पेलियो सेरिबेलम। किन किन में? रेप्टाइल्स और बर्ड्स में भी पाया जाता है। तो अब ये किस किस चीज से मिलके बनता है? ये इंटीरियर लोब से मिलके बनता है, एक्सेप्ट ऑफ लिंगुला, क्योंकि लिंगुला तो हमने आर्की सेरिबेलम में पढ़ लिया ऑलरेडी। तो ये लिंगुला को छोड़ के पूरा इंटीरियर लोब से मिला के बनता है ये। तो ये हमने, जैसे हमने यहाँ देखा था, लिंगुला को छोड़ के बाकी इंटीरियर लोब में क्या क्या आ गया? लिंगुला तो हट गया क्योंकि लिंगुला तो आर्की सेरिबेलम में हमने पढ़ लिया था। तो आला और साथ में सेंट्रल लोब्यूल, ये बचा है हमारे इंटीरियर लोब में। तो इनको मतलब ये हमारे आ जाते हैं पेलियो सेरिबेलम में। और साथ में क्या क्या आता है? साथ में पिरामिड और यूविला, जो कि पोस्टीरियर लोब का पार्ट है। पिरामिड और यूविला, जो वर्मिस के अंदर जो बीच में पार्ट है, पिरामिड एंड यूविला, ये भी हमारे पेलियो सेरिबेलम में आ जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है? कंट्रोल करते हैं ये टोन, पोस्चर और क्रूड मूवमेंट्स ऑफ लिम्स को। क्या क्या कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल करते हैं टोन, पोस्चर एंड क्रूड मूवमेंट्स ऑफ लिम्स। और इसके कनेक्शंस आर चीफली स्पाइनो सेरिबेलर, मतलब जो हमारे स्पाइन से सेरिबेलम में जो कनेक्शंस, मतलब स्पाइनो सेरिबेलर, स्पाइन से लेके सेरिबेलम में इसके कनेक्शंस आ रहे हैं। तो ये पेलियो सेरिबेलम था। अब नियो सेरिबेलम की बात करें तो नियो सेरिबेलम, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ये न्यूएस्ट है, न्यूएस्ट पार्ट ऑफ सेरिबेलम टू डेवलप। इट इज मेड अप ऑफ पोस्टीरियर या फिर मिडल लोब। पोस्टीरियर लोब का नाम मिडल लोब ही है। पोस्टीरियर लोब को ही हम नियो सेरिबेलम बोलते हैं, एक्सेप्ट ऑफ पिरामिड एंड यूविला, क्योंकि हमने बता दिया कि यूविला जो होता है और जो पिरामिड होता है, ये क्या है? ये हमारे एक तो इंफीरियर वर्मिस में आ रहे हैं, ये मतलब इंफीरियर सरफेस के जो वर्मिस है उसमें आ रहे हैं ना पिरामिड और यूविला। तो ये इसको छोड़ के, क्योंकि पिरामिड और यूविला तो हमने पढ़ लिए, किस में पढ़ लिया? हमने पेलियो सेरिबेलम में पढ़ लिए ये पिरामिड और यूविला ऑलरेडी। ये रहा ना पेलियो सेरिबेलम, इसमें हमने बात कर ली कि पिरामिड और यूविला तो इसमें आ गए,
पेलियो सेरिबेलम में। तो जो हमारा पोस्टीरियर लोब है उसमें पूरा पोस्टीरियर लोब नियो सेरिबेलम में आता है, एक्सेप्ट ऑफ सिर्फ 2 चीजें छोड़ के, पिरामिड और यूविला को छोड़ के, क्योंकि पिरामिड और यूविला पेलियो सेरिबेलम में हमने पढ़ा है। तो ये प्राइमरीली कनेक्टेड विद रेगुलेशंस ऑफ फाइन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये मेनली फाइन मूवमेंट्स का काम करते हैं, फाइन मूवमेंट्स जो जैसे टाइपिंग वगैरह ये सब। अब आते हैं फंक्शनल डिवीजन पे, बहुत इजी है ये, आराम से याद हो जाएगा। फंक्शनल डिवीजन क्या होता है, देखो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स। 3 लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स में बांट दिया हमने, किस किस को, एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब को। हमने तीसरे लोब की बात ही नहीं की इसमें। तीसरा लोब कौन सा होता है, फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब। तो फंक्शनल डिवीजन में हम उसको मतलब अभी हम नहीं पढ़ रहे, 3 जोन्स में नहीं बांट रहे, 3 लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स में, बट हम सिर्फ किस किस को, एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब को बांट रहे हैं। जो हमने यहाँ देखो यहाँ पढ़ा था ना, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, तो इन्हीं को हम बांट रहे हैं। या फिर इस डायग्राम में देखो, हम फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऊपर के 2 लोब्स की बात कर रहे हैं कि हम एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब्स को हम अगर लॉन्गिट्यूडिनली काटें, मतलब ऐसे ऐसे कट करें, तो हम क्या क्या 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लेटरल, इंटरमीडिएट और वर्मिस। ठीक है, वर्मिस हमने पहले भी फर्स्ट वीडियो में हमने बात कर दी थी शुरू में, कि जो बीच का पोर्शन होता है वो वर्मिस बोलते हैं उसको हम, जो बिल्कुल सेंटर का पोर्शन होता है दैट इज वर्मिस। तो ये वर्मिस है हमारा बीच का पोर्शन। एंड इसके साथ में क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट जोन, जो बिल्कुल साथ वाले ऐसे लाइंस बना रखी है, दिस इज इंटरमीडिएट जोन। एंड जो बिल्कुल साइड में है दोनों, ये लेटरल, इसको लेटरल जोन बोलते हैं। ठीक है, लेटरल जोन, ये साइड में लेटरल जोन। तो ये इसकी फंक्शनल डिवीजन है। अब हम पढ़ते हैं कि किस किस जोन का क्या फंक्शन है, या वर्मिस का क्या फंक्शन है, इंटरमीडिएट जोन का क्या फंक्शन है, और लेटरल जोन का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले करते हैं लेटरल जोन की बात। लेटरल जोन मतलब आउटर मोस्ट, ये जो बाहर के 2 हैं, दीज आर लेटरल जोन्स। तो इनकी बात करें तो लेटरल जोन्स जो है वो क्या करते हैं, ये कनेक्टेड होता है किससे, एसोसिएशन एरियाज ऑफ ब्रेन से, और इट इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग मस्कुलर एक्टिविटीज। तो ये प्लानिंग और प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है, किसकी, मस्कुलर एक्टिविटीज की। जो भी हम वॉलेंट्री एक्टिविटीज करने वाले हैं उनकी प्लानिंग और प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है लेटरल जोन। आते हैं इंटरमीडिएट जोन पे। इंटरमीडिएट जोन यही जो साइड वाला है, ये वाला, दिस इज इंटरमीडिएट जोन। ये क्या कराता है, इट कंट्रोल्स द मसल्स ऑफ हैंड, फिंगर्स, फीट्स एंड टोज। देखो अब आप ये ऐसे होमनकुलस बना होता है, जैसे सेरिब्रम का होमनकुलस होता है, वैसे इसका भी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं क्या होता है ये। देखो वर्मिस जो होता है वो हमारा बीच का, बॉडी का बीच का स्ट्रक्चर, मतलब एक्सियल मस्कुलेचर को कंट्रोल कराने में हेल्प करता है। और जो साथ में है, ये यहाँ पे लिम्स और आ रहे हैं, मतलब पैर हाथ आ रहे हैं, तो ये क्या काम करेंगे, इसको कंट्रोल कराने का काम करेंगे। ये इंटरमीडिएट जोन है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट जोन है, इंटरमीडिएट जोन। तो ये क्या काम करेगा, अब यहाँ पे हाथ और पैर आ रहे हैं, तो ये फाइन मूवमेंट कराने का काम करेगा ना, लिम्स की फाइन मूवमेंट कराने का काम करेगा ये। तो जो हमारा इंटरमीडिएट जोन होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है किस किस को, मसल्स ऑफ हैंड, फिंगर्स, फीट्स एंड टोज। तो मेनली ये इन सब की मसल्स को कंट्रोल करता है, हैंड्स, फिंगर्स, फीट्स एंड टोज की। और जो वर्मिस होता है, अब वर्मिस जो बीच वाला पार्ट अभी हमने बात की, जो बिल्कुल बीच वाला पार्ट है, दिस इज वर्मिस। तो ये क्या करता है, ये कंसर्न्ड होता है किससे, कंट्रोल ऑफ मसल्स ऑफ ट्रंक, नेक, शोल्डर एंड हिप। तो ट्रंक तो आएगा ही आएगा, बीच में है ट्रंक का, क्योंकि हमने होमनकुलस में जैसे समझा कि ये ट्रंक बीच में आ रहा है, तो ये ट्रंक, नेक, शोल्डर और हिप की मसल्स को से कंसर्न होता है, मतलब उनके फंक्शन से कंसर्न होता है ये। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखो हमने यहाँ पे डिवाइड किया था फंक्शनल डिवीजन में सिर्फ एंटीरियर और पोस्टीरियर जोन्स को। हम फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर की बात करना ही भूल गए थे, तो फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब को हम अलग से पढ़ेंगे। तो उसका क्या फंक्शन होता है, फंक्शन विद वेस्टिबुलर सिस्टम इन कंट्रोलिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मेंटेन कराने में हेल्प करता है। ये हमने इसमें पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले ही, कि ये जैसे कि आज की सेरिबेलम में आ रहा है ना, तो ये वेस्टिबुलर सिस्टम के साथ वो करता है, इसके कनेक्शंस होते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम के साथ। और वेस्टिबुलर सिस्टम का भी फंक्शन होता है इक्विलिब्रियम मेंटेन कराना, मतलब बंदा चलते चलते गिरे ना, या फिर पूरा बैलेंस अच्छे से कंट्रोल करके चले, तो वो फंक्शन होता है फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब का। फंक्शन विद वेस्टिबुलर सिस्टम इन कंट्रोलिंग इक्विलिब्रियम। तो मेन फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब का फंक्शन होता है इक्विलिब्रियम मेंटेन कराना। तो ये थी हमारी वीडियो मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डिवीजन ऑफ सेरिबेलम पे। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कनेक्शंस ऑफ सेरिबेलम के बारे में, जो फाइबर्स वगैरह कनेक्ट करते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में। एंड उससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, 4th वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, सेरिबेलम के पूरे पाथवेज वगैरह के बारे में, मतलब पाथवेज इन द सेंस कि सेरिबेलम फंक्शन कैसे करता है, उसका टर्न ऑन टर्न ऑफ मैकेनिज्म के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।